हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी को मेरे इस नए ब्लॉग पे। तो आज हम जा रहे हैं अपने मायके, इसीलिए ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होंगे। तो आज है पूजा, इसीलिए आज जाना पड़ रहा है। और हम कैसे लग रहे हैं ये भी बताइएगा। ये है मेरी बिटिया रानी। तो आरव नहीं जा रहा है आज, हम लोग केवल जा रहे हैं। हम लोग तीनों आरव का स्कूल भेज दिए थे और यहाँ भी हम लोग निकल गए हैं। तो काफ़ी लेट हो गया था और हम वहाँ पे पूजा भी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए चलते हैं जल्दी जल्दी से। और ये है पुल, तो ये है पुल और इसके ऊपर से रेल पार होती है। और पुल में देखिए कितना सारा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे अभी तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन फिर भी देखिए कितना सारा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। और जब बारिश होने लगेगी तब देखिए इसका हालत क्या होता है, एकदम गाड़ियाँ भी बह जाती है यहाँ पे। और ये देखिए गाड़ी किस तरह से पार होती है, मतलब ज़्यादा स्पेस भी नहीं है। एक फोर व्हीलर पार हो सकती है और एक बाइक ही पार हो सकता है, बस इतना ही स्पेस है यहाँ पे। और ये देखिए इधर से साइड वाली गाड़ी रुकी हुई है, उधर से आएगी तो इधर वाली गाड़ी रुक जाती है। और यहाँ पे देखिए मतलब कि रोड का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो है यहाँ पे। और बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और यहाँ पे आ गए थे बजरा, यहाँ पे बजरा का शिव मंदिर है ये। और यहाँ से हम लोग कुछ मिठाइयाँ ले लेते हैं, ताकि अब मायके जा रहे तो कुछ तो लेना देना पड़ता ही है, क्योंकि बच्चों की भी बहुत सारी उम्मीद रखती है कि बुआ आई है तो कुछ तो लेके आएगी, तो इसीलिए कुछ ले लेते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी ट्रक खड़ी है। तो सारे में कोयला लोड होके, अभी तो खाली है फिर भी अभी आगे बढ़ेगी और ये इसमें कोयला लोड होगा। और यहाँ पे पुल है जो कि टूटा हुआ है, तो बरसात के दिनों में हमेशा ये वाली पुल जो है टूट ही जाती है। तो चलिए दूसरे पुल से चलते हैं, ऊपर भी पुल है तो वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पार होती है। और ये है पिपरवार, तो हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये एक कोलफील्ड एरिया है यहाँ पे, और यहाँ CCL के वर्कर जो है यहीं पे काम करते हैं। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं, बस यहाँ से 5 मिनट में पहुँच जाएंगे अपनी मायके। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं शिव मंदिर, जहाँ यहीं पे मार्केट भी हमारा लगता है हर बुधवार को। और ये मंदिर है शिव, बहुत सारे भगवान का सारा मंदिर यहीं पे है हमारे गांव का। और ये है कैंप। तो अब यहाँ से चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग भी पहुँच चुके हैं अपने मायके, और चलिए उतरते हैं और चलते हैं अंदर। आप लोगों को बाहर का बाद में दिखाएंगे। तो अंदर आ चुके हैं, और क्योंकि पूजा हो रही थी तो लेट हो जाते अगर दिखाते रहते तो हम बाद में दिखा देंगे आप लोगों को। और यहाँ से चलते हैं ऊपर, क्योंकि ऊपर निशा था। चलो अब उसके बाद में हाँ तो भगनी है है हाँ उधर है। भगनी आ गई हाँ है लो आर्या देखो तो आर्या का बहुत टाइम से वेट हो रहा था, तो फाइनली आर्या भी पहुंच चुकी थी। अब इसका पैर पूजा हो रहा है, क्योंकि भैगनी का होता है। हमारे तरफ तो होता है, आपके तरफ होता है या नहीं ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। और यहाँ पे मामा मामी उसके पैर धोते हैं, पूजा करते हैं उसके पैर को। और ये देखिए आर्या को, ये खुश तो बहुत होती है कि नानी के घर आई है। और नानी भी, नाना नानी लोग भी इसके बहुत सारे खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और यहाँ मेरे मम्मी पापा हैं, भैया भाभी, उनके भी पैर पूजा कर रहे हैं। तो जितने भी बड़े होते हैं सबके पैर पूजे जाते हैं घर पूजा जब होती है। तो यहाँ पे मम्मी पापा का भी पैर पूजा हो गया, दादी की भी करते हैं। और ये लोग भी उठ गए हैं, अब मम्मी पापा लोग भी। अब होती है आरती शुरू हो गई है। तो यहाँ आरती के बाद हम बाहर आ जाते हैं, क्योंकि पूरा धुआं धुआं हो जाता है, हवन हुआ था। तो पूजा के बाद हवन कराना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी पूजा करवा रहे हैं आप घर में तो हवन ज़रूर करवाएं। और यहाँ प्रसाद बन रहा है। और हम आ गए थे ऊपर। ऊपर क्यों आए थे, क्योंकि हमें चिपकाना था आरता, क्योंकि जब भी नया घर पूजा होता है तो हम लोग ये आरता ज़रूर चिपकाते हैं और सिंदूर देते हैं। तो ये काम हम ही कर रहे थे, क्योंकि भाभी बिज़ी थी अभी, तो सोचे हम ही कर दें। भाभी बोल रही थी कि कर दीजिए, तो हम कर दे रहे हैं यही सब काम, छोटे मोटे काम। और यहाँ पे कन्या लोग भी बैठ गई थी, क्योंकि कन्या पूजन भी कराना था। तो सारी कन्याएं बैठ चुकी थी।
और उनके पैर और धोने के बाद पैर रंगते हैं। तो घर जब भी पूजा कराएं तो कन्या पूजन ज़रूर करवाएं, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इसीलिए आप कथा भी सुन रहे घर में तो कन्या पूजन ज़रूर कराएं। हम लोग तो भाई हमेशा कराते हैं ये सब, कन्या पूजन हमेशा करवाते रहते हैं क्योंकि करवाना चाहिए। और यहाँ आर्या बैठ ही नहीं रही थी तो इसको हम गोद में लेकर बैठे, क्योंकि इधर उधर भागे जा रही थी कब से इसकी मामी बोल रही थी बैठिए बैठिए, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी, इधर से उधर नाचे जा रही थी, एक जगह टिकने वाली नहीं है ये। तो इसको हम लेकर बैठ गए एकदम पकड़ के। और ये देखिए इसे। और यहाँ पे अब भोजन स्टार्ट होने वाला है कन्या लोगों का। तो आज का ब्लॉग कैसा लग रहा है आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आप लोग के साइड कैसे करते हैं आप लोग पूजा तो एक ही दिन की थी, इसीलिए केवल कथा सुन रहे थे, नहीं तो 3-4 दिन की होती तो काफ़ी लंबा खिंच जाता फिर। और यहाँ भोजन स्टार्ट हो गए हैं। तो भोजन में था बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाया हुआ था। छोले थे, पूरी थी, खीर और बूंदिया, बस इतना ही था। और मिठाई थी। तो सबको भोजन कर लिए थे। अब विदाई की बारी थी, तो विदाई में हम लोग कुछ कुछ देते हैं कन्या को, जैसे कि श्रृंगार का सामान हो गया, फल, और अपने मन मर्जी जो भी आप दान कर सके उतना कर सकते हैं। तो यहाँ मेरी बहनें भी बिस्किट वगैरह दे देती हैं बच्चों को। और हम चॉकलेट लेके गए थे सारे बच्चों के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया इसीलिए। तो हम यहाँ पे चॉकलेट दे दे रहे सभी को और आशीर्वाद भी लेते हैं, क्योंकि सारे माता का ही रूप है, तो आशीर्वाद लेना तो बनता है। और आज हम कैसे लग रहे हैं, येलो साड़ी, येलो नहीं है मतलब अलग ही कलर है, थोड़ा ऑरेंज टाइप का है। और ये कॉटन सिल्क की साड़ी है। और आर्या को देखिए अभी भी खाना खाने के बाद भी भागे जा रही थी, एकदम कोने पे छिप जा रही थी एकदम। और यहाँ 2 लड़के भी थे, उनको भी दे दिए। और फिर मम्मी फिर से आशीर्वाद लेने के लिए बोलती है, वो सोच रही है कि हमने आशीर्वाद नहीं लिया। ऐसा थोड़ी ना है कि कन्या पूजन करने के बाद हम आशीर्वाद ना लें, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दोबारा से ले लेते हैं। अच्छा है ना, मेरे लिए दोबारा से आशीर्वाद मिल जा रहे हैं। और ये मेरा सबसे छोटा वाला भाई है। हम लोग 6 भाई बहन होते हैं, तो 2 भाई जो कि एक सबसे बड़े हैं भाई में, एक सबसे छोटा है, और हम लोग 4 बहनें सारे बीच में हैं, और बहन में सबसे छोटी हम हैं। तो यहाँ पे सारी कन्याएं चली गई थी खाना वाना खाने के बाद। और चलिए अब हम आपको रूम दिखाते हैं नए वाले घर की। तो यहाँ ये नीचे की साइड है और हम ऊपर है अभी। तो चलिए ऊपर टोटल 5 रूम हैं। तो ये फर्स्ट वाला रूम है, ये देखिए। तो अभी किसी में दरवाजे नहीं लगे, दरवाज़ा आ चुका है लेकिन लगा नहीं है, क्योंकि अभी पूजा होनी बाकी थी ना, इसीलिए। तो ये सेकंड रूम था। और ये है थर्ड रूम, यहाँ है थर्ड रूम। और आगे चलिए, आगे भी दिखाते। तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो वो दोनों रूम के अकॉर्डिंग। और ये रहा चौथा रूम। और एक रूम वहाँ पे है जहाँ हम पूजा किए थे, उसके जस्ट बगल में है वो वाला रूम। तो टोटल 5 रूम है, एक वॉशरूम है, और बालकनी भी बहुत बड़ी सी है यहाँ पे। लेकिन आर्या इधर उधर भागे जा रही थी, अकेले थी, सीढ़ी की तरफ भाग जा रही थी, इसीलिए हम नहीं दिखा पाए। तो चलिए नीचे चलते हैं अब, और नीचे का रूम भी आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पे रेलिंग वगैरह कुछ नहीं लगा है, तो डर लगता है बच्चों को अकेले छोड़ने में, क्योंकि अपने घर में तो सबको आदत हो जाता है, लेकिन कहीं बाहर जाओ तो आदत नहीं रहती है ना, तो डर सा बना रहता है बच्चों को। ऐसे भी हम अकेले छोड़ते नहीं हैं कभी भी। तो चलिए यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं अभी, और नीचे उतर गए हैं और रूम दिखाते हैं अभी। तो अब हम आर्या को लेकर नीचे आ गए हैं और दिखाते हैं आपको नीचे वाले रूम। तो यहाँ नीचे उतर चुके हैं, और यहाँ पे 2 रूम है टोटल, और एक बरामदा टाइप का है लंबा सा। तो ये है पहले भाभी का रूम है। और यहाँ से हम लोग का पुराना रूम, जहाँ हम पहले रहा करते थे शादी से पहले। ये देखिए पहले वाला रूम। और ये मेरा फ़ोटो अभी भी टंगा हुआ है।
ये फ़ोटो कब से टंगा हुआ है, जब हम थे उसी टाइम से उतरा नहीं है कहीं, इसकी जगह चेंज नहीं हुई है। और यहाँ हम आ गए हैं अपने मतलब कि पीछे का आंगन जो है वहाँ पे, और यहाँ पे है अब आंगन पीछे हो गया। अब हॉल के पास था पहले आंगन। यहाँ पे तुलसी पेड़ है और यहाँ बना बहुत सारा अमरूद फरा हुआ है, अमरूद का पेड़ है। ये अमरूद का पेड़ भी बहुत पुराना है, बहुत पुराना, जब हम लोग छोटे छोटे थे उस टाइम का है। और इतने नीचे नीचे अमरूद फलता है कि कोई भी तोड़ सकता है, बच्चे भी तोड़ सकते हैं। और यहाँ पे एक वॉशरूम है, तो ये भी काफ़ी बड़ा सा है अभी। और ऊपर भी एक वॉशरूम है और बालकनी है। कटहल देखिए अभी भी लगा हुआ है, लगता है पक गया होगा अभी। बेल है और आम के पेड़ हैं। यहाँ पे अरबी के पत्ते भी निकल आए हैं बहुत सारे, लेकिन अभी छोटे छोटे हैं, लेकिन तोड़ के लेके जाएंगे हम। और यहाँ पे मुनगा है, जिसको उसकी सहजन बोलते हैं, तो इसी में सहजन आती है। और ये है रूम, स्टोर रूम है इसी तरह से। और यह है गैया लोगों की घर, यानी कि गुहाल जिसको बोलते हैं। तो काफ़ी बड़ा है मेरा मायका, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। अभी गैया लोग सारे घास चरने गई हैं, बस 2 गाय हैं छोटी वाली, छोटे छोटे, वो उधर बंधे हुए हैं, गेट के पास बंधे हुए हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा 2 गाय हैं, बछड़े हैं यानी कि। तो यहाँ पे मकई वगैरह लगा हुआ रहता है, मकई हो गए, सेम भी हो गए, बहुत सारे चीज़ लगे होते हैं, लेकिन अभी कुछ भी नहीं लगाया है। और यहाँ पे कार वाली पार्किंग के लिए दिया होता है। और ये है हल्दी। और यहाँ पे खाना खाने के लिए बुला रहे थे, तो देखिए मेरा खाना निकाला हुआ था, तो हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। तो देख सकते हैं क्या क्या है खाने में। और यहीं पे था पहले जो, ये अभी जो हॉल है यहीं पे था पहले आंगन था, तो उसी को तोड़ मतलब हटा के, क्योंकि बारिश का पानी बहुत आ जाता था, इसीलिए उसे हटा करके अब यहाँ पे हॉल बना दिया गया। आंगन में वैसे भी पानी बहुत आता है, इसीलिए आजकल आंगन कौन रखता है। वैसे भी हमारा था पीछे बहुत सारा जगह है, स्पेस है। और यहाँ पे पूजा रूम बना है, एक किचन बना है। तो पहले वाली किचन हम दिखाते हैं, पहले वाला किचन कहाँ था और कैसा था। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को किचन भी। तो यहाँ से उतरते हैं नीचे। तो ये बहुत पुराना घर है पहले वाला, ये भी हम लोगों का पुराना घर है उस साइड का। तो 2 हिस्सों में पहले बना था, पहले इधर बना था, उसके बाद वो जो सीढ़ी आपको पहले दिखाए थे नीचे वाला रूम वो बना, अब ऊपर बना। मतलब हमेशा काम चलता ही रहता है। और ये है पुराना वाला किचन। तो यहाँ सीढ़ी के नीचे बना हुआ था पहले किचन, लेकिन अब इसे स्टोर रूम इसे भी बना दिया जाएगा कुछ टाइम बाद। और ये है मम्मी का रूम, तो ये अभी खाली कर दिया गया क्योंकि इसमें काम चल रहा था, कुछ टाइल्स वगैरह लग रहा था इसीलिए। और ये है दुकान। तो मायके में भी मेरा किराने का ही दुकान है, भैया का है। तो भैया रहते हैं और पापा तो सीसीएल में जॉब करते हैं। तो चलिए दिखाते हैं पूरा दुकान आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग देख सकते हैं। और चलिए आगे भी दिखाते हैं और कितने रूम हैं। रूम की कमी नहीं है, बहुत सारे रूम हो गए हैं। पहले भी बहुत सारे थे, लेकिन अब तो और ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे मम्मी अभी बना दी है पूजा रूम, क्योंकि पूजा रूम जो पहले था वो उसमें पानी गिरता था तो वो भी टूट गया। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे बना है, तो बहुत जल्द वहाँ शिफ्ट हो जाएगा पूजा रूम, क्योंकि उसमें भी अभी कुछ कुछ काम बाकी है। तो फ़िलहाल अभी यहीं पे है। और ये भी है रूम जिसमें भी कुछ भी सामान रखा हुआ है, दुकान का ही, आलू प्याज वगैरह रखा हुआ है। और यहाँ से चलते हैं, अभी गली है ये। तो यही है बाहर का जो रास्ता, तो मेन गेट यही है हमारा। और यहाँ पे एक चूहा आ जाता है जो कि डांस करवाता है हम लोगों को खूब। और बारिश देखिए, बारिश क्या बारिश है, छमछम की, बहुत अच्छा लगता है बारिश में। वैसे तो खूब तेज़ बारिश हो रही थी एकदम। और ये चाची का घर है, वहाँ पे रहती है, 4 चाची मेरी रहती है। और एक चाची दिखाते हैं किधर रहती है। और ये हम लोग का घर है बाहर का, देख रहे होंगे। तो दुकान अभी बंद है क्योंकि पूजा हो रहा था, सब कोई पूजा में बिजी थे ना। और एक चाची यहाँ पे रहती है बगल वाले घर में। तो टोटल हम लोग मतलब मेरे पापा लोग 6 हैं। तो 4 चाची वहाँ पे, एक मेरा घर, एक और बगल में। तो यहाँ हम आ गए थे अरबी के पत्ते तोड़ने बारिश में। देखो छतरी लेके, इतना शौक़ था मेरा अरबी के पत्ते खाने का
कि बारिश में भीग भीग के तोड़ने लगे। और यहाँ आर्या अपनी ड्रेस चेंज करवा ली थी मामी जी से, क्योंकि न्यू न्यू मिला था तो पहनना था उसको। और यहाँ पे हम लोग निकल गए हैं और मम्मी को भी साथ में ले आए, क्योंकि मम्मी को जाना था मंदिर शिव चर्चा में। तो ये है, हम मम्मी को छोड़ दिए। और आर्या को देखिए, आर्या अभी भी अपनी नानी को देखे जा रही है, उदास हो गई बच्ची मेरी। और यहाँ मार्केट लगा हुआ है, क्योंकि बुधवार को हमेशा मार्केट लगता है, लेकिन आज थोड़ा कम भीड़ है क्योंकि बारिश आ गई ना, इसीलिए। और ये देखिए अभी बारिश का पानी इसमें कितना भर गया है, इतना भरता है कि बाइक भी डूब जाती है। यहाँ तो एक गाड़ी भी बंद पड़ जाती है अभी, तो उसको धक्का देके किसी तरह से बाहर निकाले जाते हैं। हम लोग तो काफ़ी टाइम तक यहाँ फंसे रहते हैं। और यहाँ फाइनली हम लोग घर आ गए थे अच्छे से, तो सारा चीज़ अच्छे से बीता। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए टेक केयर।